हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। तो आज के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज लक्ष्ू और मेरी छुट्टी थी और हमने सुबह सुबह जल्दी जल्दी पोछा झाड़ू किए और नाके मम्मी बेटा पहुंच गए मंदिर भोले बाबा के, जहाँ काफ़ी भक्तजन आए हुए थे जो भोले बाबा के लिए फूल वगैरह लेकर जाते हैं। उनको धो लिए और जल्दी से भोले बाबा के मंदिर में पहुंचे। भोले बाबा के मंदिर में जाके हमने पूजा की। पूजा करने के बाद हम चल पड़े घर वापिस। घर चलते चलते हमने बीच में से राशन भी लेना था, इसलिए दुकान पर से हमने सारा अपना किचन का जो सामान होता है वो ले लिया और साथ में हम सब्जी की दुकान पे चले गए। सब्जी की दुकान पर देखा ताज़ा ताज़ा सब्जी आई हुई थी, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमने हमारी सब्जी ली और घर के लिए हम चल पड़े। घर आते ही मैंने अपने किचन में शुरू कर दिया राशन जो भी होता है, हमारे डिब्बे होते हैं उनमें डालना शुरू कर दिया, क्योंकि हम मम्मी बेटा इकट्ठा सारा सामान ले आते हैं और बाद में जैसे जैसे डिब्बों में ख़त्म होता है डालते जाते हैं। अब मैं डिब्बों में सामान डालने लगी और वो शरारती बच्चा वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होगा, कमरे में कुछ भी करता रहता है वो, लेकिन फ़ोन मैंने रख दिया और इसके साथ साथ मैं अपने सारा सामान डालने लगी। बीच बीच में हरकतें करता हुआ वह यह बात भी बोल रहा था कि मम्मा इन डिब्बों का राशन खत्म हो जाता है और फिर हम इनको फिर लेके भर देते हैं, तो ये डिब्बे कितने खुश हो जाते हैं। पता नहीं ऐसे ऐसे जोकिंग वाली बातें कहाँ से ले आता है। फिर मैंने सारे डिब्बों में जो सामान था, चाय, चीनी, हल्दी, बेसन, चावल, दाल, जो भी चीज़ें थी सारी डिब्बों में भर के और रख दी, ताकि रोज़ हमें डेली यूज में जब ड्यूटी जाते हैं हमें कोई दिक्कत ना हो और जल्दी खाना बनाने में जल्दी हो। फिर मैं धोने के लिए कपड़े चल पड़ी और कपड़े धोने लगी। अब कपड़े धोते धोते वो गंदा बच्चा खी कर रहा था दूर जाके मेरे से। लेकिन मैंने कहा इतना मत कर, बेवकूफ से लड़के बिना काम की शरारत करता रहता है। और ऐसे करते बातें बातें करते हुए मम्मी बेटा ने और कपड़े धोने शुरू कर दिए। और कपड़े धोने के बाद हाँ जी मम्मी इन कपड़ों को है ना वो इतना टाइट मत करो, ये रो रहे बेचारे। हाँ रो रहे हैं, फिर इनको धोए ही ना। ये कोई इंसान है जो रो रहे है, गंदा बच्चा। आप मत रो तो रहे, देखो आंसू टपकने लग रहे हैं, देखो ये हाँ, मुझे पता कि मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये आंसू थोड़े ही ना टपक रहे हैं, ये तो पानी में धोने पड़ेंगे ना, दूसरे दिन नहीं पहनने, हमें पहनने भी होते हैं। और ऐसे ऐसे करते करते ये शैतानी बच्चा है, ऐसी हरकतें करता रहता है। कभी कभी के पता नहीं कैसे कैसे सवाल करता रहता है मेरे से, उल्टे सीधे सवाल करता रहता है, कंफ्यूज करता रहता है। कुछ सवालों के तो इसके जवाब भी नहीं होते मेरे पास, मेरे को पहले 10 बार तो सोचना पड़ता है इसका क्या जवाब दूँ, बेवकूफ़ सा लड़का है। और अब मैंने कपड़े निचोड़ लिए और उसके साथ ही मैं सुखाने लगी कपड़े। ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है और कह रहा लो मामा मैं फ़ोन ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो फ़ोन का स्टैंड था वो गाइस मेरी शेड टूट गया हमारा घर। अब हमने दोबारा मीशो से ऑर्डर किया है और जैसे ही आएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ऐसे बातें बातें करते हुए हम लोगों ने कपड़े धो दिए। अब हमारे कपड़े धुल गए हैं। बाल्टी वगैरह भी मैं धो लेती हूँ। बाल्टी धोने के बाद मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मुझे चाय पीने की हो चुकी है आदत। 2 चाय तो मुझे ऑफ वाले दिन चाहिए ही चाहिए। चाय तो मेरी फेवरेट है, खाना मिले ना मिले चाय जरूर मिलनी चाहिए। मम्मा फेवरेट किस ये टाइम शैतानी करता है, मुझे इसके हिस्से की भी पीनी होती है ना, क्योंकि ये कभी चाय पीता नहीं। तो 2 बार पीती हूँ, एक बार मेरे नाम की, एक लक्ष्ू के नाम की। मम्मी और हाँ जी, फेवरेट की स्पेलिंग बताना। फेवरेट की स्पेलिंग मुझे नहीं आती भाई। और ऐसे चाय हमारी बन चुकी है और इसके साथ साथ चाय पी के बनाएंगे खाना। तो गाइस आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, टाइम हो चुका है 10:15। आप भी चाय आ की जाइए। स्पेलिंग बता दो। चाय की भी नहीं आती मुझे तो चाय की भी स्पेलिंग नहीं आती मुझे तो कुछ ही नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ। क्यों मम्मी ऐसा नहीं है? और अब मैं खाना बनाने लगी। अब खाना बनाते बनाते साथ में जल्दी जल्दी सी चाय भी पी ली और खाना भी बना लिया। खाना बनाने के साथ साथ हमने बनाई है कढ़ी, दही और परांठे। तो आइए गाइस खाना खा लीजिए, हमने खाना बना लिया है। आइए गाइस खाना खाइए। हमने इसमें ना वो का भगवान जी कार्तिक क्यों नहीं दिख रहे? इसमें दिखाया हुआ नहीं है क्योंकि ये नीलकंठ महादेव की फोटो है। ले इधर आ। एक तो ये थी, एक ये थी,
आगे उसके बाद आप मुझे मैंगो उसके बाद आप मुझे नींबू जूस पिलाना लेमन। हाँ नींबू जूस है। एक गोली ये लेनी है, ले आधी गोली वो ले ली क्या? अच्छा वो आधी आधी लेनी थी यार, कौन सी थी वो? मैंने एक दे दी, आधी आधी लेनी थी। चलो आधी ले लो, ले दवाई और दूंगा। पी पानी, पानी पी जल्दी से। तो गाइज उसके बाद उसे गोली दी और सुला दिया। और अब टाइम हो चुका था 3:45। अब मैंने कहा बेटा उठो और चाय दूध जो भी पीना है वो आप पियो। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, लेकिन क्या करे गाइज गैस ख़त्म हो गया। बाकी का अगले व्लॉग में।